हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने 4th चैप्टर यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो जस्ट वन एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि इसके पहले का जो चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको आता रहेगा तो ये चैप्टर बहुत इजी आपके लिए है। जस्ट यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले यूज़ करना है और आपको सॉल्यूशन इसका मिलते जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 5.1 सबसे पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं सॉल्व एग्जांपल भी इस चैप्टर में जो दिया है वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। बिकॉज देखो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिमिटेड दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। तो अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेते हो अच्छा खासा प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर का हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रेशन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं आपको मालूम है। देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं दिया रहता है। सो वहाँ पर हमें x का वैल्यू जो है वो अननोन रहता है, मतलब इनफाइनाइट रहता है, हमें पता नहीं रहता कि x का वैल्यू क्या आएगा। बट इसके पहले का जो 4th चैप्टर है उसमें हमने डेफिनिट इंटीग्रल स्टडी किया था। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स में आपको लिमिट दिया रहता है, लोअर लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट दिया रहेगा। इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करके आप उसे इवैल्यूएट करते हो और बाद में लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें एक रियल नंबर मिलता है। सो दैट इज़ द डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज़ होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एरिया अंडर द कर्व। तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन हाउ टू इवैल्यूएट द एरिया अंडर द कर्व। तो देखो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। एरिया अंडर द कर्व मैंने लिखा है, तो उसमें देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, विच इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी दिया है एंड एफ ऑफ एक्स दिस एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है या आप उसे फर्स्ट फार्मूला भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट फार्मूला देखो यहाँ पे है द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या है, कर्व का इक्वेशन है। अब ये जो कर्व है वो आपका लीनियर कर्व भी हो सकता है या नॉन लीनियर कर्व भी हो सकता है। आपको मालूम है अगर आपको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि आपको दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो जो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो हमें फाइंड आउट करना होता है, तो जो कर्व दिया रहेगा वो लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या फिर पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे लिखा है द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स x एक्सिस and between the line x equal to a and x equal to b is given by फॉर्मूला होता है a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट क्या रहेगा यहाँ पे फ्रॉम x equal to a to x equal to b। देखो मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द कर्व अबाउट x एक्सिस बोला है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा एरिया अबाउट x एक्सिस, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम इसे देखो डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ किया है और ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है और देखो यहाँ पे एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व का इक्वेशन है। तो मैंने देखो कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे मेंशन क्या किया है x एक्सिस, यानी कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है विच इज़ बाउंडेड बाय x एक्सिस। तो देखो ये जो मैंने एरिया शेड किया है दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b।
तो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, यानी कि ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x about x axis and between the two line x equal to a and x equal to b. So this area is given by this formula, integration from a to b y dx, because देखो x equal to a से लेकर के x equal to b तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a, अपर लिमिट x इक्वल टू b रहेगा, और ये जो एरिया का कर्व है, जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है जस्ट डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एरिया अबाउट एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे देखो, मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू जी ऑफ आई। तो x इक्वल टू क्या है, वो y का फंक्शन दिया है। अब वो फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन भी हो सकता है या फिर वो कर्व भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कैसा दिया क्वेश्चन आपको। तो वो देखो यहाँ पे लिखा है, द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू जी ऑफ y एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d x इंटू डी वाई। देखो इसके पहले का जो हमने एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे जो लिखा है फॉर्मूला, दिस एरिया इज अबाउट एक्स एक्सिस है, और ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज द एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो जब भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा एरिया अबाउट वाई एक्सिस, तो इंटीग्रेशन एक्स डी वाई आएगा, और अगर आपको फाइंड आउट करना है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका इंटीग्रेशन वाई डी एक्स आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिटेल्स देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और देखो मैंने एक यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दिया है, ये कर्व का नेम है एक्स इक्वल टू ये जी ऑफ वाई, ऐसे दिया है। एंड यहाँ पे क्या दिया है, अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो कर्व है, यानी कि जो एरिया फाइंड आउट करना है, अबाउट वाई एक्सिस निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस यहाँ पे नहीं निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो मैंने यहाँ पर शेड किया है, बिटवीन द लाइन y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। तो फ्रॉम हियर टू हियर, इतने पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, विच इज़ बाउंडेड बाय दिस y एक्सिस बिटवीन दिस टू लाइन एंड बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपका रहेगा a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d, आप लिखोगे x इंटू डी वाई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो ये मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये तो हो गया आपका एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एरिया अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द y एक्सिस आपको लिखा है, फिर लिखा है x एक्सिस ऑल्सो एंड लाइन x इक्वल टू 3। So we have to find the area bounded between this curve x axis, y axis and bounded by this line x equal to 3। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला है। आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है पैराबोला क्या रहता है। तो ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपका पैराबोला ये शेप में बनेगा, ठीक है। तो ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ये कर्व का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको y एक्सिस बोल रहा है, देखो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस, तो x एक्सिस भी लेना है। एंड क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मीन्स व्हाट, फ्रॉम 0 टू 3। देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, तो फ्रॉम 0 टू 3 बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड बाउंडेड बाय दिस टू लाइन। तो ये जो मैंने पोर्शन शेड किया है, ये शेडेड पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो पोर्शन मैंने शेड किया है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल निकालना, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपको, फ्रॉम 0 टू 3 है ना, एक्स एक्सिस पे फ्रॉम 0 टू 3। तो लोअर लिमिट 0 आएगा, अपर लिमिट देखो आपका 3 आएगा, और फॉर्मूला क्या होता है y इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला देखो है y इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू 3। y कितना दिया हमें, एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू देखो हो जाएगा डी एक्स।
अब इसका एरिया हम निकालते देखते कितना आता है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स रेज टू 3/3, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स रेज टू 3/3 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर दो आप यहाँ पर 0 to 3 है, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर रहेगा, पुट लिमिट एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 27, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। हाँ, आप लिखोगे 9 स्क्वायर यूनिट, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो सम ये सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एरिया बिटवीन द टू कर्व। देखो इसके पहले हमने फाइंड आउट किया एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, देन हमने फाइंड आउट किया एरिया अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो आपको थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है एरिया बिटवीन द टू कर्व। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो दो कर्व लिया है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, और ये जो सेकंड कर्व आपको दिया है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये दो कर्व हमने लिया, और देखो ये दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखो हमने अज्यूम कर लिया है x इक्वल टू ए है, और ये सपोज आपका x इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व, यानी कि हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं इसका डिटेल कैसे है। तो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द टू कर्व्स। वो क्लियर हो गया आपका। लेट a बी द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व, यानी कि हमें a क्या यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हाँ, यानी कि ये पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसे हमने a अज्यूम कर लिया है। देन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2, ठीक है। तो जो ये रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जो शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये देखो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस a2। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों दिया है, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, पॉजिटिव आता है इसके लिए दिया हुआ है। तो वहाँ पे देखो मेंशन किया व्हाट इज a1 इक्वल टू है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो y इक्वल एफ ऑफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, हाँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन देखो यहाँ पर x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, यानी कि ये पूरा एंटायर एरिया, हाँ, ये पूरा एंटायर एरिया हो जाएगा आपका, ये पूरा एंटायर एरिया हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका a1। फिर आपको देखो यहाँ पे a2 क्या डिफाइन किया है, a2 है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हाँ, ये देखो जो कर्व आपको दिया स्मॉल वाला जो कर्व, डाउन वाला जो कर्व है ना, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो a2 डिफाइन किया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, इसे भी एक्स एक्सिस ही लिया है, एंड बिटवीन द लाइन आपका सेम थिंग x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। सो दिस x इक्वल टू बी यहाँ पे डिफाइन किया है। तो a1 डिफाइन हो गया आपका, a2 डिफाइन हो गया। आई थिंक समझा रहेगा आपको। a1 क्या है, ये देखो आपका जो एरिया है, ये जो अपर जो एरिया है ना, ये पूरा एंटायर एरिया। हाँ, और a2 क्या डिफाइन किया है, ये पार्ट का एरिया, मतलब ये इतना शेड, मतलब ये पार्ट का एरिया लिया है उन्होंने, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ दीज टू कर्व साइमल्टेनियसली। यानी कि ये दोनों कर्व के इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको ये x और x का वैल्यू a, यानी कि ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर फॉर रिक्वायर्ड एरिया इज ए, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एरिया ऑफ a1 माइनस एरिया ऑफ a2। तो ये देखो, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा a इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन सा एरिया है, दिस इज एरिया a1। हाँ, ये जो डिफाइन किया हमने a1, माइनस हो जाएगा एरिया a2, दैट इज इंटीग्रेशन a टू बी जी ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पर आएगा आपका dx, इंटीग्रेशन है। सो इन दोनों एरिया का जो डिफरेंस लेंगे उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द टू कर्व। इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, ध्यान में रखो आप। सी देखो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड देयर शेप्स है। तो
तो एक बार हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या है, उसका शेप कैसे हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जब आप सम सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली टोटल 4 टाइप का शेप रहता है पैराबोला का। फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है y² = 4ax। तो ये जो इक्वेशन दिया है कर्व का, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, y² = 4ax, ये फर्स्ट टाइप है। तो y² = 4ax का देखो आपका शेप ऐसे बनेगा, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखो आपको ओरिजिन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ओरिजिन दिया है। तो y² = 4ax का शेप देखो ये वैसे बनेगा। आपको सिर्फ शेप आपको ध्यान में रखना है कि कौन से टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा तो कौन से टाइप का शेप बनेगा, ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो y² = 4ax का शेप कैसे बनेगा, देखो ये साइड में आपका बनने वाला है। दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ आपका x एक्सिस में बनेगा, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा वो। ठीक है, देखो सेकंड आपको शेप दिया है पैराबोला का y² = -4ax, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे y² = +4ax था और यहाँ पे y² = -4ax है। तो ये देखो x एक्सिस है और यहाँ पे हमने ये y एक्सिस ड्रॉ किया है। तो पैराबोला देखो आपका ये शेप में आएगा, दिस वे, मतलब ओरिजिन से पास होता है और ये शेप में आएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कर्व है वो लाइज रहेगा। तो y² = -4ax, y² देखो y² = -4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो आपको ध्यान में रखना है कि y² = -4ax के टाइप में अगर आपको कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको पैराबोला का शेप ये वे से फॉर्म करना है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा वो। ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड टाइप का देखो पैराबोला का इक्वेशन होता है x² = 4by। तो x² = +4by रहेगा तो आपका पैराबोला देखो यहाँ पर आएगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो आपका जो पैराबोला है वो तो ओरिजिन से ही पास होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज रहेगा ये। और एक लास्ट टाइप का आपका फोर्थ टाइप का पैराबोला है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² - 4by। तो जस्ट इसका अपोजिट, तो x² - 4by देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पैराबोला देखो ये शेप में आएगा। ठीक है, तो जब x² = -4by नेगेटिव रहेगा तो आपका देखो ये शेप में आएगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कर्व का इक्वेशन। ठीक है, ये तो 4 टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला का शेप हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट फिफ्थ लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। आपको मालूम है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय x² + y² = a² लिखते हैं हम। ठीक है, वेयर a इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन क्या रहता है, x² + y² = a² के फॉर्मेट में रहता है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको एरिया फाइंड आउट करने का देखो फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू x टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to a रहेगा और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y dx, ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर आपको एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल निकालना है तो जस्ट 1 पार्ट का एरिया आप फाइंड आउट करो। हाँ, इतने पार्ट का एरिया आप फाइंड आउट करो, इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बाय सिमेट्री एंटायर सर्कल का एरिया आपको मिल जाएगा। और एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम x = 0 to x = a और ये हो जाएगा y dx। ये तो 1 पार्ट का एरिया हुआ, अगर इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंटायर सर्कल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो इसमें 2 टाइप का आपका शेप बनेगा, एक तो ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शेप दिया है इलिप्स का और दूसरा ये शेप दिया है इलिप्स का। अगर देखो यहाँ पे ये जो इलिप्स आपको दिया है तो ये इलिप्स y एक्सिस पे स्ट्रेच है, ये इलिप्स आपका y एक्सिस पे स्ट्रेच है और ये जो इलिप्स है वो x एक्सिस पे स्ट्रेच है। तो जब आपका इलिप्स
एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा तो ये टाइप का डायग्राम बनेगा, और जब वाई एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा तो ये टाइप का डायग्राम बनेगा। सिंपल वे में अगर देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू अगर बी स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू अगर बी स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा तो ये टाइप का शेप बनेगा, और अगर बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा तो ये शेप बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप का शेप हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स का। तो ये सब जो बेसिक है आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, बट फिर भी मैंने जस्ट आपको एक रिवाइज कर दिया कि आपको एटलीस्ट जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ये शेप ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से टाइप का पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो उसका कौन से टाइप का डायग्राम बनेगा, या अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का इक्वेशन दिया है तो कैसे फॉर्म करोगे, एलिप्स का इक्वेशन दिया है तो उसका डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल का सम सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y दिया है। तो यहाँ पे आपको दो कर्व का इक्वेशन दिया है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व। ये दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन से ही देख के समझ में आ रहा है कि ये पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये टाइप में आपको दिया है। तो मैंने जस्ट अभी आपको पैराबोला का शेप दिया है, वहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि दोनों भी पैराबोला का कौन सा शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x को फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y को देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका पैराबोला का शेप देखो आपका ऐसा बनेगा दिस वे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा पैराबोला का शेप। और जो सेकेंड इक्वेशन देखो आपको दिया है पैराबोला का वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y का जो शेप होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये देखो आपका शेप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y का। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है, तो देखो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व। सो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व, देखो ये पोर्शन आपका शेड हो रहा है, यानी कि दोनों कर्व जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एक तो आपका देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा। तो हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हमें लिमिट नहीं समझ में आएगा कि ओरिजिन से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, मतलब कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम टू फाइंड, हाँ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation of both the curve, हाँ solve the equation of both the curve। आप यहाँ पर लिखोगे simultaneously, ठीक है। so to find the point of intersection solve the equation of both the curve simultaneously, so to find the point of intersection solve the equation of both the curve simultaneously। तो मैं देखो क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसका स्क्वायरिंग करता हूँ मैं। आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का देखो बोथ साइड का स्क्वायर करता हूँ मैं। तो x का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये तो x रेज टू 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर देखो 81 हो जाएगा, और y का तो y का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग क्यों किया, बिकॉज हमें इसे साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। अब ये देखो जो वाई स्क्वायर है इसका वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और जहाँ पर वाई स्क्वायर है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 9x। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर x रेज टू 4 इज इक्वल टू 81 एज इट इज़ रहेगा, और वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा 9x। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें देखते कितना आता है।
तो x⁴ इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आपका x⁴ इज इक्वल टू 81 इंटू 9 करेंगे, तो 81 इंटू 9 करोगे तो 9 1 9, 9 8 72, आपका 729 हो जाएगा। इंटू देखो यहाँ पर x है, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 729 इंटू x, देखो हो जाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x⁵ बचेगा माइनस 729। 729 को मैं देखो 9 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0। बिकॉज अगर हमने 9 का क्यूब किया, 9 इंटू 9 इंटू 9 किया, तो हमें 729 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 9³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x³ इज इक्वल टू 9³। तो वी कैन से दैट x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 9 मिल रहा है, तो अब मैं y का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो y का वैल्यू मुझे कहाँ से मिल जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, हाँ, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समझा रहेगा आई थिंक आपको। x का वैल्यू 0 अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मुझे y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। अब 9 लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 9, अब मैं अगेन इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। दिस वे देयरफॉर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 0,0, एंड एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है हमें व्हेन x इज इक्वल टू 9, y का वैल्यू भी 9 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 9,9, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। देखो 0,0 बराबर मिला हमें यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायग्राम से भी राइट है, और दूसरा क्या मिला हमें यहाँ पे, देखो 9,9 मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला दिया था एरिया बिटवीन द टू कर्व, तो एरिया बिटवीन द टू कर्व अब हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज़ गिवन बाय, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज़ गिवन बाय। तो ये हो जाएगा देखो आपका a इज इक्वल टू, लिखेंगे हम इंटीग्रेशन। अभी अब लिमिट क्या रहेगा इंटीग्रेशन का लिमिट देखो 0 से लेकर के 9 तक रहेगा, बिकॉज ये 0.9 मिला हमें, तो 0 से 9 तक रहेगा, तो हम लिखेंगे 0 to 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये पैराबोला कंसिडर करूँगा, ये शेप वाला अगर मैं पैराबोला कंसिडर करूँगा, तो उसका इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 9x है। और अगर मैं ये शेप का पैराबोला लूँगा तो इसका इक्वेशन क्या है, x² इज इक्वल टू 9y है। तो ये देखो जो पैराबोला है ना, इसमें अपने को एरिया ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ये पैराबोला का ये पूरा एंटायर एरिया आएगा, ये पूरा आपका एंटायर एरिया आएगा। और ये जो पैराबोला है, तो ये देखो इसका एरिया एंटायर आएगा। तो ये पैराबोला के एरिया में से मैं ये पैराबोला का एरिया माइनस कर दूंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका देखो निकालता हूँ इंटीग्रेशन, y² इज इक्वल टू 9x दिया है। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू dx। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो आपको, तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट क्या होता है 9x, बराबर। और अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे यहाँ से y का वैल्यू कितना मिलेगा, x² अपॉन देखो 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शेप है पैराबोला का, उसका इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 9x। और जो दूसरा वाला आपको दिया है, ये जो पैराबोला है, उसका शेप क्या है, x² इज इक्वल टू 9y। तो हम क्या करेंगे, ये जो y² इज इक्वल टू 9x है, तो इसका एरिया क्या आएगा, पूरा देखो ये पूरा पार्ट आएगा, मतलब ये जो शेडेड है वो तो आएगा ही, और ये पोर्शन भी आएगा। और अगर मैं ये कंसिडर करूँगा x² इज इक्वल टू 9y, देखो इसका शेप यहाँ पर है, तो ये पोर्शन का एरिया आएगा, ठीक है। देखो y² इज इक्वल टू 9x से जो एरिया मिल रहा है हमें, उस एरिया में से हम x² इज इक्वल टू 9y के पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें ये रिक्वायर्ड शेप का एरिया मिल जाएगा, जो कि हमने शेड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता है, मैंने इसके पहले आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व।
ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx से निकालते हैं हम लोग। यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, y इज इक्वल हो जाएगा √9x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √9x इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका सेम थिंग आएगा 0 to 9 आएगा। अब ये वाला जो शेप है उससे जो एरिया जनरेट हो रहा है वो एरिया हम माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 मिलेगा। फॉर्मूला वही है y इंटू डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा √9 3 होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और यहाँ पे सिर्फ √x बचेगा। और √x का इंटीग्रेशन आपको पता है, √x को हम x⁻½ लेकर के सॉल्व करेंगे और x⁻½ का इंटीग्रेशन होता है x⁻½ + 1 यानी कि x⁻³ आएगा। तो देखो x⁻³ अपॉन भी वही रहेगा आपका, देखो यहाँ पर 3/2 रहेगा। लिमिट है 0 to 9 माइनस, देखो यहाँ पे 1/9 को बाहर ले लो और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ अपॉन 3 होता है, लिमिट है 0 to 9। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा। x का वैल्यू हम 9 पुट करेंगे। x का वैल्यू अगर आप 9 पुट करोगे तो 9⁻³ हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 0 पुट कर 0 हो जाएगा, देन माइनस देखो यहाँ पे 1/9 3 27 हो जाएगा। x का वैल्यू 9 पुट करोगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लिमिट हम सिंपली अप्लाई कर रहे हैं, देखते क्या होता है। ये देखो 9⁻³ है, तो मैं इसे 9½ लिख सकता हूँ। देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू इसे मैं 9½ और ऐसे देखो होल रेज़ टू में इसको 3 लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये 9 का क्यूब है तो एक तो 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा ये, और ये 9 जो है इससे कैंसिल होगा एक, तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पर। 9⁻½ का मतलब √9 होता है, तो √9 देखो 9⁻½ का मतलब √9 होता है, तो √9 मतलब 3 हो जाएगा वो, तो 3 का क्यूब किया तो 27 हो जाएगा। सो 27 2 सा देखो आपका 54 हो जाएगा, माइनस 81/3 डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा, तो 54 माइनस 27 किया तो हमें मिल जाएगा 27। हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ये आपका देखो रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया दैट मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइनली क्या मिला, 27 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और सिस्टमैटिकली करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ देखो सॉल्व एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हाँ, कर्व का इक्वेशन दिया है y = -x², x एक्सिस है एंड द लाइन x = 1 to x = आपको 4 दिया है। तो अगेन देखो यहाँ पे पैराबोला आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया है, y = -x² दिया है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² = -4ay के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। देखो आपका इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है पैराबोला का y = -x² है, तो मैं इसे ये फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ ना। माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, अगर आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली x² = आपका देखो ये -y हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये x² = -4ay के टाइप में हो गया, या आप उसे बोल सकते हो x² = -4by के टाइप में हो गया। देखो ये फॉर्मेट में हो गया ये। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो x² = -4by के टाइप में हो गया ये इक्वेशन। तो इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = -x², x एक्सिस एंड द लाइन्स x = 1 to x = 4। तो मैंने क्या किया, x² = -y का देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने पैराबोला का एक शेप ड्रॉ किया है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा इसका शेप, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा इसका शेप। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है इसके पहले। और यहाँ पे क्या दिया है कि x = 1 to x = 4, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x = सपोज 1 यहाँ पर आपका पॉइंट है, पॉइंट A हो गया, और x = b एंड x = 4 दिया है, तो ये देखो आपका एक पॉइंट हो गया। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन x एक्सिस, बिटवीन दिस कर्व एंड बिटवीन दिस लाइन 1 to 4। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है फ्रॉम x = 1 to x = 4।
and it is bounded by x-axis and it is also bounded by this curve, that means x square y is equal to minus x square। तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस है एंड बाउंडेड बाय द कर्व एंड बिटवीन दिस लाइन, तो हम इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है y इंटू डी एक्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा I will write here the area bounded by curve, the area bounded by curve y is equal to minus x square, x axis and lines क्या दिया है आपको, x is equal to 1, हाँ x is equal to 1, देखो ये लाइन आपका है, एंड दूसरा क्या दिया है, लाइन x is equal to 4 is given by, ठीक है। तो देयरफॉर हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, हाँ रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन आएगा y इंटू डी एक्स आता है, ये फॉर्मूला है बिकॉज अबाउट x एक्सिस है, और लिमिट क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 तक का, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 to 4 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो आपको यहाँ से y का वैल्यू कितना दिया है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये dx, तो इसका एरिया निकालना तो ईजी है, माइनस को बाहर ले लो आप, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/3, देखो यहाँ पे लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक। सो देखते कितना आता है ये, माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू पहले हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/3, सो माइनस 1/3, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 किया तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 63 मिल जाएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा मतलब -21 मिलेगा, बट आपको पता है एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट, हाँ तो ये हमारा देखो आंसर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज 21 स्क्वायर यूनिट, आपका सम ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया है एरिया का, मैंने यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको दो एरिया दिया है, एक तो एरिया मैंने A1 लिया है बिलो द एक्स एक्सिस, और सेकंड एरिया है देखो यहाँ पे A2 हमने लिया है अबाउ द एक्स एक्सिस। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एरिया लिया है A1 बिलो द एक्स एक्सिस है, एंड सेकंड एरिया आपका A2 है अबाउ द एक्स एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है को दिया, इफ़ द एरिया A इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट A1 एंड A2 सच दैट A1 is the part of A less than or equal to x less than or equal to t where f of x is less than or equal to 0 दिया है। देखो ये एरिया बोल रहा है, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू a है और यहाँ पर पॉइंट आपका x इक्वल टू t दिया हुआ है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू t, यानी कि बिटवीन a एंड t, और ये जो कर्व है उसका एरिया है, ठीक है। सो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू t एंड बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो ये एरिया हो गया आपका A1। और यहाँ पर देखो सेकंड आपको दिया है A2 इज द पार्ट ऑफ t लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि t देखो यहाँ पे लिखा है A2 is the part of t less than or equal to x less than or equal to b where f of x is greater than or equal to 0, that means ये एरिया। so this area A2 is bounded between the line, देखो यहाँ पे x equal to t and x equal to b and bounded by this x axis as well as bounded by this curve, ठीक है, तो वो एरिया आपका A2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों लिखा है कि f of x लेस देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये जो एरिया है ये बिलो द एक्स एक्सिस एरिया है, यानी कि ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा कर्व का इक्वेशन, और ये जो एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में A2 है, तो यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन रहेगा वो क्या पॉजिटिव में रहेगा, दैट्स वाई देखो यहाँ पे लिखा है f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा ये पार्ट, और ये जो पार्ट है पॉजिटिव रहेगा f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
देन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A1 इज द रिक्वायर्ड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, सो दिस एरिया A1 इज बिलो द एक्स एक्सिस एंड दिस एरिया A2 इज अबाउ द एक्स एक्सिस। देन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देन द टोटल एरिया, एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 प्लस A2 दोनों का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया इज गिवन बाय, देखो A1 प्लस A2 हो जाएगा, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू टोटल एरिया है, हम मॉड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। देखो A2T दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का एरिया, A2T देखो लिया f ऑफ x इंटू डी एक्स, देन प्लस अगेन हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, T2B लेंगे और f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये दोनों एरिया A1 और A2 को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, इसके बेस पे हमें सम सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x है, x एक्सिस है एंड द लाइन्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4 आपको दिया है, ठीक है। तो जो कर्व का इक्वेशन दिया है यहाँ पे, एक्चुअली कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पे आपको दिया है y इज इक्वल टू x, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगा, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। आपको लाइन क्या दिया है, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x है, दैट मीन्स लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। तो मैंने देखो ये लाइन ड्रॉ किया, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, देखो अपने को फाइंड आउट करना है कि एरिया बिटवीन द लाइन -1, देखो एरिया बिटवीन द लाइन -1 एंड x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पर है और x इक्वल टू 4 यहाँ पर है, तो ये इतना एरिया रहेगा और ये देखो आपका इतना एरिया रहेगा। ये दोनों टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट तो हम -1 से लेकर के 4 तक का एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज यहाँ पर एरिया दो पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे जो एरिया है ये पार्ट, इसे मैं A1 ले लेता हूँ, सो दिस एरिया इज़ बिलो द एक्स एक्सिस है, और ये जो एरिया है शेडेड पार्ट का, ये एरिया आपका अबाउ द एक्स एक्सिस है। तो हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन से और उसे ऐड कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, हियर हम यहाँ पे लिखेंगे, हियर एरिया इज़ डिवाइडेड, हाँ एरिया इज़ डिवाइडेड, यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हाँ एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो A1 ले लेता हूँ, A1 इज़ द एरिया विच इज़ बिलो द एक्स एक्सिस, ये जो एरिया है इसे मैं A1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो A1 इक्वल टू एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो एरिया है मैं इसे A2 ले लेता हूँ, दिस इज़ द एरिया अबाउट दिस इज़ द एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे A2 इक्वल टू एरिया, हाँ एरिया अबाउ एक्स एक्सिस हो गया ये, ठीक है। दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करके हम इसे ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो टोटल एरिया, हाँ तो टोटल एरिया आप कैसे निकालोगे, आई विल राइट हियर टोटल एरिया, देखो यहाँ पे टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा A इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 लिखेंगे हम, पता है आपको दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका A इज़ इक्वल टू A1 का एरिया कौन सा है, ये एरिया आपका A1 का है। तो इस एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 0, ओरिजिन तक जाएगा ये, यानी कि -1 से लेकर के 0 तक का एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड बाउंडेड बाय द x एक्सिस। तो ये आएगा -1 टू, देखो यहाँ पर आपका 0 आएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे y dx प्लस A2 का एरिया, देखो ये जो एरिया है कहाँ से है, ये 0, यानी कि ओरिजिन से लेकर के x इक्वल टू 4 तक का दिया है आपको, तो 0 से लेकर के 4 तक ये इंटीग्रेट होगा। सो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बाय द लाइन y इक्वल टू x एंड बिटवीन द पॉइंट 0 टू 4। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 0 टू 4 आएगा और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y dx। और जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंटीग्रेशन देखो -1 टू 0 हो जाएगा, y कितना दिया है, x दिया है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x dx प्लस सेम थिंग यहाँ पे देखो 0 टू 4 है, y की जगह पे आप x लिखोगे dx। सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा -1 से 0 प्लस, देखो यहाँ पर भी x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ पर देखो अभी x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेम थिंग x² अपॉन 2
और यहाँ पे लिमिट क्या है आपका 0 से लेकर के 4 तक है। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, अपॉन टू कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो। x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, देन सब्ट्रैक्शन, इसके बाद आपको x का वैल्यू -1 पुट करना है तो ये हो जाएगा, देखो आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस देखो यहाँ पर एक्चुअली अपॉन टू बाहर लेना है, 2 बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 को मैंने बाहर लिया है। सेम वे जो सेकेंड पार्ट है यहाँ भी देखो मैं 1/2 को बाहर लेता हूँ और लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो x का वैल्यू आप पहले 4 पुट करोगे अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। सो देखते कितना आता है हमें, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू ब्रैकेट में देखो, अगर आपने ये -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा, बट +1 इंटू माइनस है बाहर तो ये -1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 16/2 किया तो हमें मिल जाएगा ये 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया मिल रहा है ना आपको, ये देखो आपको नेगेटिव एरिया मिल रहा है, यानी कि जो A1 हमें मिल रहा है वो एरिया नेगेटिव है, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इसका मॉड लेंगे, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ये, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एरिया A1 है और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका एरिया A2 है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया नेगेटिव आ रहा है, बट आपको मालूम है एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, इसके लिए हम यहाँ पे मॉड लेंगे तो ये आपका +1/2 हो जाएगा और ये देखो +8। अगर आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, तो 17/2 स्क्वायर यूनिट लिख दो, या तो फिर आप इसे 8.5 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा स्टडी किया है और उसके बाद हमने जो सॉल्व सम्स थे वो भी मैंने आपको कुछ सॉल्व करके दिया है। तो जो रिमेनिंग सॉल्व सम है और जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 5.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।